नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि कथावाचक मुरारी बापू को लेकर विवाद काशी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि बीते 14 जून से मुरारी बापू काशी आए हुए हैं। उनके द्वारा राम कथा कहा जा रहा है। 14 जून को मुरारी बापू के द्वारा बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया गया था, जिसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, अब इस विवाद में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की भी एंट्री हो चुकी है। उनके द्वारा भी मुरारी बापू पर करारा हमला किया गया है और कहा गया है कि अगर मुरारी बापू इस तरीके की मनमानी करते हैं, शास्त्र सम्मत बातों को नहीं मानते हैं, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि बीते 11 जून को कथावाचक मुरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ था और निधन के 2 दिनों के बाद ही वह बनारस पहुंच गए थे श्री राम कथा करने के लिए। और श्री राम कथा ही नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन भी उनके द्वारा किया गया था, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लगातार उनके पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूतक काल लग जाता है और इस सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है। लेकिन मुरारी बापू हैं जो शास्त्रों को दरकिनार करके यहाँ पर राम कथा कर रहे हैं और बाकायदा बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए भी पहुँच गए हैं। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा इसका विरोध जताते हुए कहा गया है कि यह जो मनमाने ढंग से मुरारी बापू के द्वारा काम किया जा रहा है, यह किसी प्रकार से शास्त्र सम्मत नहीं है, परंपरागत नहीं है। अगर सूतक काल होता है तो हमारे यहाँ एक प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान के हिसाब से रहना पड़ता है, वहाँ पर पूजा पाठ नहीं की जाती है। लेकिन इनके द्वारा पूरा मनमानी किया जा रहा है और जो कृत मुरारी बापू के द्वारा किया गया है, यह प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आता है और जब प्रज्ञा अपराध होता है तो देश का विनाश निश्चित होता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा आगे बात करते हुए बताया गया कि प्रज्ञा अपराध का मतलब यह होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करते हैं, यानी कि हमें सब कुछ पता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही नहीं है, फिर भी हम उस काम को करते हैं। उसी कृत्य को प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। और यही काम मुरारी बापू भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास शास्त्र है, उन्हें पता है कि हमारे पास परंपरा है, उन्हें पता है कि हमारे पास गुरु दीक्षा है, लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी उनके द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया गया है जो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसे में उन्हें इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि मुरारी बापू के द्वारा विवाद बढ़ता देख माफ़ी भी मांग लिया गया था, लेकिन कथा को रोका नहीं गया है। ऐसे में यह विवाद अब आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। देखना अब यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। खबर यह भी सामने आ रही है कि बनारस के कुछ वकीलों के द्वारा उनको लीगल नोटिस भी भेजा गया है और कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस कथा को लेकर मुरारी बापू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनके द्वारा फिर भी कथा को विश्राम नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा माफ़ी तो मांगी गई है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में माफ़ी मांगी गई है। ऐसे में लगातार इस बात को लेकर विवाद होता चला जा रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।